कितना झूठा इंसान है अल्लाह जानता है। मुझे पता है वो जाहिद तो पसीने पसीने हो गया था सवालात का सामना करते हुए। बेशर्म कैसे छुपा रहा था, जैसे उसी ने उस नागिन को अली के पास भेजा हो। अगर भेज दिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें उस आदमी के सामने अपने आप को इतना छोटा दिखाने में शर्म नहीं आई? क्या आप जानती हैं अम्मी कि वो आदमी कौन है? जानती हूँ, देखा है उसे। खुशशक्ल आदमी है। खुशशक्ल आदमी, लेकिन वो भी उस औरत के लिए काफी नहीं है। वो अब भी अली के पीछे है, बस अली के ही ना पीछे पड़कर रह गई है वो। हाँ जी, असली दुनिया में खुशामदीद नूर साहब। काम हमारा इंतजार कर रहा है अली साहब। हाँ, मेरा मकसद हासिल हो चुका है। अगर आप मुझे अब निकालना चाहते हैं तो खुशी से इस नौकरी से निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ नूर साहिबा। और वैसे वो फातेह का जो वो मामला है वो आसानी से खत्म नहीं हुआ, तो ये मत समझना कि मेरी नजर तुम पर नहीं है। याद रखना मेरी ये बात। हर किस कोई ऐसी बात मत करना जिससे ये औरत खुश हो जाए। हर किस। मुझे नहीं पता था वाकई में। हैरत नहीं हुई मुझे। खुश आमदीद। आपकी टीम के बाकी अफराद कहाँ हैं? ये तो हमें कहना चाहिए। यहाँ के स्पा का ख्याल आया तो अलीना से कहा चलते। सो आ गए। ये आपने अच्छा किया, खुशामदीद नहीं कहा क्या मैंने? मैं टीम के बारे में पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? क्या इस जबरदस्त से ट्रिप पर टीम पीछे रह गई है? हम जाहिद के साथ स्पा में मिले थे। जाहिद भी वहाँ पर फातेह साहब के साथ था। उसने कहा कि आप कुछ मीटिंग के लोगों के साथ शहर गए हैं, वही अलीना ने पूछा था। हाँ, वो लोग दरअसल वो लोग पीछे आ रहे हैं। वाह, देखें जरा, नूर मैडम भी कुछ बोली है। चले आंटी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ और मर्द से भी मिल लूंगा। तो कमरा नंबर क्या है आपका? अली साहब, मेरे ख्याल से हमें कॉन्फ्रेंस रूम चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलना चाहिए हमें। आप लोग पहुंचे, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। चले, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से। खुदा हाफिज। सेक्रेटरी बनने का खेल पूरे जोरों शोर से जारी है नूर। मैं अब तक वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। तुम अब तक अपनी फालतू जिंदगी को मेरे पीछे फॉलो करने में जाया करती रहो। ज्यादा आराम से बात करने की कोशिश नहीं करो। बात सुनो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट भी तुम्हारी हर चीज की तरह बिल्कुल जाली है। मैंने अच्छी तरह देखा था कि जब मैं यहाँ आई थी तो तुम्हारा मुंह कैसा बना था। काश कि तुम्हारे पास आईना होता, ताकि जब अली के साथ मुझे देखती तो तुम अपने चेहरे की हालत देख सकती। लिफ्ट आ गई मेरी, फिर मिलते हैं। होश में आओ अलीना। क्योंकि आपने देखा नहीं कि किस तरह से जबान चला रही है वो। अलीना, अब तुम क्या कर सकती हो? हाँ, तुमने तो पहले ही मौका खो दिया है। अब उस औरत के साथ तुम क्या कर सकती हो?
मेरा ध्यान तुम पर है अल्मास। कम से कम मेरे मैसेजेस का जवाब तो दो कि तुम ठीक हो। नूर, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? देखो नूर, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं सच में परेशान हूं और अल्मास से राब्ता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने नज़ान को भी घर से निकाल दिया और मैं क्या कर सकता हूं इसके अलावा? नूर, खुदा के लिए कुछ तो बोलो यार, मुझे अल्मास तक पहुंचने के लिए एक मौका तो दो प्लीज। अम्मी, वैसे जाहिद को देख रही है ना आप? किस तरह से इस नागिन औरत के आगे पीछे घूम रहा है वो यहाँ। उसका रास्ता उसी से होकर गुजरता है, इसीलिए। ठीक है, मैं जानता हूं मैं। यानी तुमने अल्मास से कुछ नहीं कहा और उसके लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सिर्फ तुम ही अल्मास को वापस लाने में मदद कर सकती हो। मेरा मकसद सिर्फ उससे। तुम्हारा मकसद अल्मास को पाना नहीं है। तुम्हारा वाहिद मकसद पैदा होने वाला वो बच्चा है। अल्मास को पाने की ख्वाहिश नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम उसे चाहते ही नहीं हो। लेकिन फिक्र मत करो, तुम अपना बच्चा नहीं खोगे। और जब तक तुम सच में अल्मास की परवाह नहीं करते, दोबारा आकर मुझसे ये बात मत करना। उसकी फिक्र करना तुम छोड़ दो। समझ आ गई? याद रखना। अरे संभल कर। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। चोट तो नहीं लगी? आई एम सो सॉरी, बेदहानी में हो गया। कपड़े भी खराब कर दिए मैंने। जाकर वॉश कर लो इसे। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बेध्यानी थी या कुछ और? लगता है खुली हवा भी कोई खास असर नहीं डाल रही है। वैसे खाने के बाद खुली हवा में चहलकदमी करना चाहती हूँ। वो यानी अगर तुम्हारे पास वक्त हो और तुम कमरे में ना जा रहे हो तो बाहर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, यही ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है। ठीक चलो। है, मैं बस ये चीजें यहाँ रख देती हूँ। चलो। रात के वक्त ये झील और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत हसीन लग रही है इस वक्त। मैंने दिन में नहीं देखा इसे। तुम बताओ, क्या दिन में भी इतनी रोमांटिक लगती है? वो क्या ये सबने नोट किया था या सिर्फ तुमने ही नोट किया? अगर तुम्हारी सबसे मुराद अलीना कुजान है तो हाँ, वो भी समझ गई थी। अलीना की कोई परवाह नहीं मुझे। उम्मीद है कि हमने कॉन्फ्रेंस में आपको मुश्किल में नहीं डाला होगा। जाहिद को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुमने सही किया? हाँ बिल्कुल सही किया। हर लम्हा बहुत खूबसूरत था। हमने अपने मसाइल पर बात की और बहुत सारी बातें की। यानी दरअसल हमने तय किया था कि इसे कुछ वक्त तक खुफिया रखेंगे, लेकिन तुमने ऐसी बात की तो मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। क्या तुम खुश हो? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो फिर कुछ और बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज तो है, वो ये बात है। अली, क्या हम झील के किनारे वॉक करने के लिए चल सकते हैं एक साथ? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। आ जाओ। आ जाओ। मैं तो बहुत हैरान हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने इसे पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा भी था तो इस कागज को उसी वक्त फेंक दिया होगा। ओहो, मेरे ख्याल से बेहतर है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें।
बकवास बंद करो अपनी। मैंने कौन सी बकवास कर दी भाई? खुदा का वास्ता, ये आदमी उस लड़की का पहला प्यार है। ठीक है, नूर तुम्हारे पीछे पड़ी हो सकती है, लेकिन हमें क्या पता कि नूर ने उसे साइड ऑप्शन के तौर पर रख लिया हो। यार तुम मुझसे वहाँ पर वॉक का बोलकर निकली थी ना, तो वॉक करो, क्या बकवास करी हो तुम मुझसे ही? अली वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? जानते हो तुम्हारे गुस्सा करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से नाराज हो। पिछले 15 या 20 सालों में शायद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी वो तकरीबन यही खत था। हाँ, बहुत फनी है ये। मैंने फनी तो नहीं कहा, ये मेरी खुशी का बायस था। क्या तुम शर्मिंदा हो नूर? तुम वाकई शर्मिंदा हो रही हो? क्या हो गया, रुक क्यों गए? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, चलते हैं हम, चलो। बस भी करो नूर। कितने साल की थी याद है जब ये खत लिखा? बोलो। 12 साल की। तो फिर क्या हुआ? बचकाना जुमले, बचकाना जज्बात, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? और अब देखो तुम बड़ी हो चुकी हो, ये सब पीछे छोड़ चुकी हो, और तो और 2 शादियां भी कर चुकी हो। यकीन नहीं आ रहा इस बात पे हंस रही हूँ। तुम्हें देखने के बाद से मैं इस खत के बारे में सोच रही थी और बहुत शर्मिंदा हो रही थी। तो वो चीज जिसने मुझे हंसाया तुम्हें मुश्किल में डालती रही। पता होता तुम इतनी शर्मिंदा होगी तो खत अपने पास रख लेता। अरे नहीं, शुक्र है कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुमसे बात करते करते मेरी ये फिक्र गायब हो गई। हालांकि ये एक बचकाना खत था और मैंने उसे अपना इतना बड़ा मसला बना लिया। मैसेज आया है मेरा, देख लेती हूँ। चलो अब चलते हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि तुमने खत दिया। हमने बात की और मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब हम लोग अंदर चलते हैं ना, बहुत सर्दी लग रही है ना मुझे, इसलिए कल मिलते हैं, ठीक है ना? नूर। हाँ कहो। मेरा खत। हाँ, ये तो तुम्हारा था ना। गुड नाइट। गुड नाइट। नूर तो मेरा भी ख्याल नहीं कर रही। मेरी मदद करना तो दूर, उल्टा मेरी दुश्मन बन गई है। क्यों दुश्मन क्यों बनेगी वो तुम्हारी? तुम उसकी कजन के होने वाले बच्चे के बाप हो। तुमसे नफरत करके क्या मिलेगा? इतना फालतू मत सोचो। तो मैं क्या करूं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए? कैसे मैं अलमास को मनाऊं? मैं कर लूंगा बात, उससे छोड़ो तुम। पता नहीं कैसे सुनेगी। यकीन सुन लेगी। इधर देखो, क्या तुम दोनों? हाँ, याद आया, कल तुम दोनों गायब हो गए थे ना। मैं कह रहा हूं कि लड़की बेकार में इतनी बातें कर रही है। तुम मजे में हो। हाँ आला। इस बार ये एहसास वाकई अच्छा है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज काफी खुश हूं मैं। सच कहूं तो मजा आ रहा है। देखा नूर को? वो और अली एक गाड़ी में भी नहीं बैठे। नूर चुपचाप दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई और अली ने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। अम्मी आपको बता रही हूँ, ये गैर मुल्की आदमी मुझे बहुत फायदा देगा। नूर तो इन दोनों के बीच में एक पिंग पोंग बॉल की तरह हो चुकी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अली नूर से जरूर दूर होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? अली अब पहले जैसा नहीं रहा है।
मतलब अगर वो पहले ऐसे देखते ना तो जरूर हंस से पागल हो जाता, लेकिन अब उसने उन दोनों को देखकर भी कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा, और नूर को बगैर किसी एतराज के गाड़ी में जाने दिया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्द जीत जाऊंगी। लगता है इसे ये ट्रिप रास आ गया। चेहरा देखो कितना खिल रहा है। मुझे तो ये जादू करनी लगती है, हर किसी पर जादू कर देती है। हम में से तो किसी को भी नहीं ले गए ये लोग, सिर्फ इसे ही क्यों? क्या बना दिया तुम लोगों ने कंपनी को? जिसे देखो फजूल की बकवास करता रहता है। नूर साहिबा, वो जाहिद साहब के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आ जाइएगा। उनमें कुछ तब्दीलियां करनी है मुझे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ मैं अली साहब। इनको किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, आपने अपना चेहरा देखा है क्या? मुझे लगता है कि सैर से अभी आपका दिल नहीं भरा था और आप घर जाने पर अफसरदा हो रही हैं। रास्ते की थकान है बस बेटा। रास्ते की थकान है बस बेटा। छोड़े अम्मी, मुझे लगता है आप कुछ परेशान हैं। मुझे लंबे सफर बर्दाश्त नहीं होते। अब ये सब क्या है? पागल हो गया शायद, दिमागी मरीज है, किसी को भी फोन मिला देता है। पागल मत बनाओ मुझे। पिछली बार जब तुम लोग बात कर रहे थे तो क्या था वो सब? ओह अम्मी बस भाई, आप देख लें, मैंने तो फोन तक नहीं उठाया। मैं ना होती तो तुम फोन उठा लेती, लेकिन खैर मैं कोई दखल नहीं दे रही। तुमने इस आदमी को फिर से अपने सर पे बिठा लिया। मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। इन्हें साफ कर करके तो मेरे हाथ टूट गए। आयतुल साहिबा तो जैसे बेकरार बैठी थी। जैसे ही उन्होंने इस नए घर में कदम रखा तो तरह तरह की चांदी और कदीमी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दी। आयतुल साहिबा मेरी और तुम्हारी तरह सस्ती प्लेटों में खाना खाने वाली बिल्कुल नहीं है। वो नई नई अमीर हुई है।
वैसे ये भी कुछ कम नहीं है। दुकान से खाओ या चांदी की प्लेट में, अब खाने तो वही चंद निवाले ही हैं। इससे फर्क ही क्या पड़ता है कि अगर आप चांदी की प्लेट में खाना खाओ। काश उनके पास अकल होती। अल्लाह तुम्हारे कामों में आसानी करे। आपका बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है। मुझे लगा था कि दरवाजे पर कैंप लगाकर रहना शुरू कर दिया होगा जाहिद ने। इंशाल्लाह अब नाजान का काम हो जाएगा। अम्मी देखिए, आप इस काम पर बहुत भरोसा कर रही हैं और नाजान को भी फजूल उम्मीदें दिला रही हैं, मैं बता रही हूँ। मैं किसी को फजूल उम्मीद नहीं दिलवा रही। जाहिद को मैं तुम सबसे बेहतर जानती हूँ। अरे अम्मी, उस आदमी का अपना बच्चा है और ये अरे ये मोहतरमा कहाँ चल पड़ी है मुंह उठाकर? जहन्नुम में जाए हमें क्या। हाँ अब तो बस वही जाए, हमें क्या वैसे भी। हाँ तो हमें क्या, चुप कर जाइए बताकर। हाँ और अली? तुम भी अकल से काम लो अली ना, जितना रहना था वो रह चुकी। अब अली भी उसे यहाँ मजीद नहीं रोक सकता। हम ये क्या कर रहे हैं? अगर कोई आ गया तो कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। नहीं, लॉक करना सही नहीं है, मशकूक लगते हैं हम दोनों वरना। दरअसल ये सब ज्यादा दिलचस्प है, जैसे पकड़े जाने का डर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ मालूम है। लगता है अब हमेशा ऐसे ही होगा। क्या मतलब? हम दोनों जाएंगे आज रात को ही। क्या क्या कह रहे हो? कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन निकल पड़ेंगे गाड़ी, बस जहां भी पहुंच जाए, जहां दिल करेगा वहीं रुक जाएंगे। मेरी जान। मालूम है। अब तुम कहोगी कि अलमास भी घर पर है और उसका ख्याल रखना है तुम्हें। अलमास का ख्याल रखना है, मर्द ने तुम्हें याद किया होगा ये भी कहना है, और इस तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए अब हमें, ये भी कहना था मुझे। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। और जल्दबाजी नहीं करनी हम दोनों को, सोच समझ के कदम उठाएंगे। अब जल्दबाजी का नतीजा खराब होता है, आराम आराम से सोच सोच कर करेंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम। मर्द का भी तो सोचना है ना। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ही मैं तुम्हारी खुशबू सूंघता हूं सब कुछ भूल जाता हूं, कुछ भी सोच ही नहीं पाता हूं मैं। चलो चलते हैं अब, चलो ना। लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर से कह रही हूं अली, आराम से सुकून से सोचना चाहिए ना हमें। चलो। नहीं 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 नहीं, ओके। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ जल्दी नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कम से कम आज रात खाने पर चलते हैं। अकेले में रोमांटिक से।
बिल्कुल सही। तो यानी कि आपको सब समझ में आ गया ना? जी समझ आ गया अली साहब। बहुत अच्छी बात है, वैसे भी आप बहुत अक्लमंद है नूर साहिबा। मैं डीलर की रिपोर्ट्स ले आई हूँ अली साहब। हाँ, क्या कहने, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से इसी रिपोर्ट का वेट कर रहा था, पता है। ठीक है, फिर आप जा सकती हैं नूर साहिबा। ठीक है। कॉफी अच्छी बनाई है। हाँ, आपका दिल खुश हो गया लगता है। अम्मी, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए? मैं और आराम कहाँ, मैं तो सोच रही थी कि सैलून जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लूं। फिर नाज़ान के नए घर चलेंगे, देखते हैं वो खुश भी है या नहीं। मेरी प्यारी अम्मी, आप चली जाइए, मैं तो अभी निकलने वाली हूँ। सच कहूँ तो मुझे कहीं और जाना है, और उस नाज़ान की बातें सच कहूँ तो मैं मजीद बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाऊंगी मम्मी, बस एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, कॉफी पीने। ठीक है, मैं तो बस पूछ रही थी, जहाँ जाना है जाओ। अम्मी, आप बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं, कसम से बहुत ही अजीब हरकतें हैं। मैं तो तैयार होने के लिए जा रही हूँ बस भाई। शाबाश बेटा, जाओ। कहाँ रह गया? ये क्या बदतमीजी है साथ, तुम्हें पता है ना ये सब पसंद नहीं है मुझे। मिस कर रहा था यार, ऐसा भी क्या हो गया? छोड़ो मुझे। मैं कब से यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम अब आ रहे हो यहाँ। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? खैर तुमने काम तो कर लिया ना, जैकपॉट मार लिया। मार तो लिया है, चलो कहीं और चलते हैं, आओ मेरे पीछे। चलो मेरी जान, अब दिखा भी दो मुझे कि क्या लेकर आई। हाँ, यही बेहतर है। कुछ देर बाहर आओ और गहरी सांस लो, ताजा हवा है यहाँ। सारा दिन घर में बंद पड़े रहना कोई अच्छी बात है क्या? और देखो, बाहर का मौसम आ गया, तुम्हें पता भी नहीं। चाहे बाहर हो या खिजा, दोनों एक से हैं हमारे लिए। इस साल ना बाहर मेरे लिए आई है ना तुम्हारे लिए। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन अगर हमारे लिए बाहर नहीं आई तो फिर तुम खुद बताओ ये क्या है? हमारे लिए ये बाहर की ही नवीद है। तुम्हें वाकई लगता है? हाँ, आ जाओ। हेलो, देखो नाज़ान, फोन मत करना, कुछ वक्त के लिए मुझे फोन मत करना। जाहिद, वो औरत इस वक्त तुम्हारे साथ है। नाज़ान, देखो जाहिद, मैं यहाँ बहुत उदास हूँ, मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। जाहिद, ये तुम क्या बातें कर रही हो? होश में हो तुम? हाँ, देखो जाहिद, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझे कातिल समझते हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो नाज़ान, मजबूर मत करो मुझे, ठीक है? देखो, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बुरा ही लगेगा, इसलिए फोन मत करो। जाहिद, लेकिन मैं नाज़ान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे फोन मत करो। जरूरी हुआ तो मैं खुद फोन कर लूंगा, समझी? कहाँ चले गए हैं ये लोग? पुरसुकून हो जाओ नाज़ान, रिलैक्स।
सही वक्त पर आई हैं आयतुल साहिबा। तो वो उन्हें इस घर में रखना चाहता था। हाँ, किसका नसीब और किसकी किस्मत। देखिए मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। हफीजा बीबी को यहाँ रहना था और रह मैं रही हूँ। शिकवा मत करो, बुरा नहीं है, छोटा है लेकिन तुम्हारे भाई की कच्ची बस्ती से तो लाख दर्जे बेहतर है ना। अरे छोड़े आयतुल साहिबा, उफ, जाहिद मुझे कातिल समझता है, उसके बाद ये जगह मेरे लिए बस्ती है। और तुमने क्या किया? आखिर तुमने फोन कर ही दिया ना जाहिद को। मैं सूरत हाल में चुप कैसे रह सकती हूँ? रहना पड़ेगा, सब्र करना होगा जब तक तुम्हारे लिए सही वक्त नहीं आ जाता नाज़ान। उफ ठीक है, खैर खुदा का शुक्र है। तुम इसे एक हफ्ता समझो। क्या कहा? एक हफ्ता? क्या बात कर रही है? कल तो बड़ा दिन है ना, वो कल आ रहा है, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? हाँ वो आ रहा है, लेकिन आते ही तुम्हारे पास तो नहीं आएगा ना। मैं उसे बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगा मेरे पास। नाज़ान बेवकूफी मत करो। देखो तुम्हें जाहिद को कायल करना है, ऐसे बिस्मिल्लाह कहकर फौरन हमें नहीं लाना। जाहिद तुम्हारी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, कुछ वेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। जाहिद को खबर भी नहीं होगी, फिर मैं ये कहकर ले आऊंगी कि मैं अकेली नहीं रह सकती। लेकिन मैं अकेले एक हफ्ते यहाँ अकेले क्या करूंगी, बताए मुझे। तुम कर लोगी, करना होगा तुम्हें। बात सुने, मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? मतलब मेरे साथ सच में है ना आप? बेवकूफ लड़की, और मैं किसका साथ दूंगी नाज़ान? आयतुल साहिबा, उफ, जैसे मुझे नहीं पता क्या मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी मदद कर रही और तुम भी मेरे काम आओगी। मुझे हंसी आ रही है आपकी बात सुन के। इस हाल में मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ? मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही तो आपके काम क्या आऊंगी मैं? ठहरो जरा, तुम वापस घर आ जाओ, फिर देखना। फरहत बात सुनो, आइंदा मुझे कॉल कभी मत करना। वेलकम अलीना। मैं फिर से तुम्हारी वजह से अम्मी के सामने पकड़ी गई यार। जब ये सब कुछ हकीकत हो जाएगा तो क्या तब हम पकड़े नहीं जाएंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, वाकई ये सब देखकर मुझे हैरत हो रही है। मैं भी तुम्हारी वजह से एडवर्टाइजिंग छोड़ के ज्वेलरी के काम में आ सकता हूँ। ये ड्राइंग्स, क्या ये मेरी ड्राइंग्स है? ये तो आग में जल गए थे ना फरहात। मुझे लगा कि तुम ये भेजकर भूल गई हो, इसलिए ये सरप्राइज दिया। क्या ये मेरे? सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मैंने खुद बनाए हैं। मैंने कुछ नई ड्राइंग्स को देखने के लिए मॉडल बनाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही। एजेंसी ने काम छोड़ दिया और मैंने अपने बेहतरीन लोगों को बाजार भेज दिया है। उन्होंने बेहतरीन पत्थर तलाश कर लिए हैं। तुम्हारा सिग्नेचर काम, तुम्हारे ब्रांड के डिजाइन, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। तुम सिर्फ सिलेक्शन करोगी और वर्कशॉप पर मैं इन कामों को अंजाम देता रहूंगा। इतनी तेज? यानी ये मेरे ख्याल से भी ज्यादा तेज है फरहात। मैंने कहा ना, मैंने अपना काम छोड़ दिया ताकि तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकूं। मतलब तुम तारीफ सुनना चाहते हो? हाँ, तुम्हें देख नहीं रहा, तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। क्या ये सब देखकर भी तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हो रहा? मेरी बात सुनो और जरा गौर से सुनो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब तुम अपनी इस डूबती हुई एजेंसी को पार लगाने के लिए मुझसे शुक्रिया की उम्मीद कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गले लगाकर शुक्रिया कहूंगी? बोलो, ऐसा ही है? अच्छे से सुनो, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें वो शुक्रिया कभी नहीं मिलेगा जिसके इंतजार में हो, ठीक है? तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी फरहात। अब उस रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करो और मुझे एक अच्छा वर्कशॉप तलाश करके दो। और जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं, प्लीज कॉल मत करना, तुम समझे?
वाह क्या खूबसूरत चीजें, आज तक नहीं देखी मैंने। ऐसा लग रहा है कोई ख्वाब देख रहा हूँ मैं। मानूर, मूड खराब कर दिया मेरा। तुम्हें एक कबाड़ ही मिला था चोरी करने के लिए, बताओ जरा। साथ तुम्हारा मूड तो पहले ही बिगड़ा हुआ है, 1 घंटे से देख रही हूँ मैं तुमको। अब बस। तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए आई हो यहाँ? क्या है ये सारी चीजें? इन एंटीक बर्तनों का क्या करूंगा मैं? ये चांदी के हैं, चांदी के। यार तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें रहती हैं वो जेवर नहीं पहनती क्या? कोई डायमंड की चीज, कोई गोल्ड की चेन वगैरह जो तुम ये कबाड़ उठा के लिए? इस कबाड़ के साथ टिकट तो क्या, वीजा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं ऐसा करती हूँ कि ये सब वापस ले जाती हूँ, तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगी। बताओ कैसा आइडिया है मेरा? क्या हुआ? कतरा कतरा करके ही समंदर बनता है मानूर। हाँ तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना ही किया। देखो मानूर, दोबारा मत करना ये। एक काम कर ही रही हो तो ठीक से कर लो। ये तो बस टीजर दिखाया तुमने मुझे, पूरी फिल्म दिखाओगी तो मजा आएगा। मेरे पास फिल्म बनाने का वक्त नहीं है, मैं थक चुकी हूँ और अब मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगी। वैसे भी वो चुड़ैल औरत मुझे रखना नहीं चाहती तो मैं चली जाऊंगी। यार अगर तुम्हें वहाँ से निकलना ही है तो फिर कुछ ले आओ ना। हाँ, हर जगह से कोई ना कोई निकल आता है। तुम्हारी प्यारी चुड़ैल है ना वो? हाँ बहुत प्यारी है। उसके साथ बैठे जोकर को तो देखो। ये कौन है? यकीनन इसका कोई आवारा दोस्त ही होगा। जो भी है, मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लगते। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, मुझे तो अच्छी लगती है। वो शो नहीं करती लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो। अब तुम यही देख लो, उसने उस दिन जो भी किया चाहकर भी मेरे जहन से नहीं निकलता। उसका एहसान नहीं भूल सकती। अब ये कौन सी बला है? ये भी अली की फैमिली में से ही है। साथ अब तुम जाओ यहाँ से, वो लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। अगली बार कुछ कीमती चुरा कर लाना तुम। इस कबाड़ से तो मैं 2 दिन का खाना ही खा पाऊंगा। अब दफा हो जाओ प्लीज। ये लड़का क्यों घूर रहा था तुम्हें? मुझे देखने के बजाय पहले अपना मुंह शीशे में देखे। अमीन सुनो, चलते हैं। क्यों, क्या हो गया? वापस जाना है? ये कह रही हूँ मैं कि मैं आराम आराम से चलकर खुद से आ जाऊंगी। तुम जाओ महानूर के पास जाकर बैठो, कुछ बात करो। मैं उससे क्या बात करूंगा? तुम दोनों की अच्छी दोस्ती तो थी, साथ में खेल भी रहे थे तुम दोनों। नहीं, वो तो बस। अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे क्यों भेजना चाह रही हो? अरे मुझे थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है, कुछ सोचना है ना मुझे। हाँ, तुम उसी के बारे में सोच रही हो ना? अब वो कहाँ से आ गया? इंसान क्या कुछ देर अकेला नहीं रह सकता? अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। लेकिन देखो, धीरे धीरे चलना, तेज नहीं। ठीक है। आराम से उठो। चलो फिर घर पे मिलते हैं। अलमास, अलमास, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? क्या हुआ? वो लड़का परेशान कर रहा है क्या? तुम तो ये भी जानते हो? नहीं, अब इतना भी नहीं जानता हूं मैं। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या कोई अपनी मोहब्बत से मिलने के बाद ऐसा हो जाता है? तुम आशिकों की डॉक्टर हो क्या?
तुम्हें मेरे बारे में बड़ा पता है। इंसानियत के नाते कुछ कहना भी कसूर है। परवाह किया करो मेरी। क्या? परवाह करो। मैं झूले में बैठी हूँ तो तुम्हें ये अजीब लगता है? तुम्हारे जितना अजीब तो नहीं लगता। चलो अब झूला दो। पागल हो गई हो क्या? अरे क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मैंने? चलो उठो, झूला दो मुझे। आ जाओ जल्दी उठो। अल्लाह, ये लड़की भी। कुछ नहीं, तुम बेकार ही तो बैठे हो। तुमने कभी झूला नहीं झूला क्या? 5 साल की बच्ची हो क्या तुम? हाँ, मैं 5 साल की हूँ। चलो झूला दो मुझे। हाँ, मुझे पता है तुम नॉर्मल नहीं हो। तेज। इतना हल्का झूला मीन। अब ठीक है? और तेज, और तेज। ठीक है? और तेज। यहाँ बात करने के लिए नहीं बैठी थी मैं, मगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है शायद। सुन रही हूँ मैं, कहो। यानी जब तुम कहती हो तो देखो अल्मास, मैं तुम दोनों की बहुत फिक्र करता हूँ, और वो भी दिलो जान से। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है जाहिद। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो तुम दोनों की वाकई बहुत फिक्र करता हूँ। देखो, जानता हूँ कि तुम नाराज हो। मैं वाकई में बहुत अफसोस होता हूँ। तुम्हारी माँ को हमने ऐसे ही खो दिया। मुझे उस पर वाकई अफसोस है अल्मास। मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ेगा? असल में तो अम्मी गुजर गई। मुझसे नाराज होकर, मेरे हालात से परेशान होकर ये सब तो नहीं बदल सकती मैं। अल्मास, देखो, मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। ऐसा चाहता ही नहीं था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी अम्मी को उदास नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है इसका। तकदीर को बदल नहीं सकता। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी तकलीफ कम करने की कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। हाँ अल्मास, प्लीज। जिस घर के दरवाजे पर माँ गुजर गई मेरी। अच्छा ना, भूल जाओ, छोड़ दो उसे, रहने दो। बल्कि तुम जहां चाहोगी वहां जाकर फौरन एक घर ले लूंगा मैं। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे रहने के लिए होगा, समझे तुम? हम खुश होंगे, समझ रही हो ना? तुम्हारा और मेरा हमारे बच्चे के साथ रहने के लिए एक घर होगा अल्मास। कमाल है। हमारा एक घर होने के लिए मेरी माँ का गुजरना जरूरी था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया साहिद, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्मास, देखो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। नहीं, तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। यानी अम्मी के इंतकाल पर तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कर रही हूँ ये। अगर ये सजा नहीं है तो क्या है अल्मास? हाँ, देखो, मैं तुम्हें एक घर देने की बात कर रहा हूँ। खुद चुनने वाली हो, खुद सजाओगी। मैं कह रहा हूँ अल्मास, हमारा घर, खुश होने वाली जगह। जिंदगी कितनी अजीब है ना जाहिद। यानी अगर यही बात तुम मुझसे 2 हफ्ते पहले कहते तो मेरे पैर जमीन पर न टिकते, या फिर शायद खुशी के मारे मेरे पर निकल आते। लेकिन आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्यों नहीं अल्मास? आज क्यों नहीं? हाँ, सजा नहीं तो क्या है ये? सच है ये जाहिद। तुम घर कह रहे हो, मगर अब मैं जान गई हूँ कि घर सिर्फ 4 दीवारी का नाम नहीं होता। अब तुम्हारे साथ घर नहीं बन सकता। चाहे तुम कोई महल तामीर कर लो, नाज़ान को तलाक दे दो, या फिर बार बार मुझसे शादी करो, चाहे एक नहीं हमारे 5 बच्चे क्यों ना हो जाए, वो भी घर नहीं होगा। उस दिन ये बात जान ली मैंने। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, उस दिन से मैं और बदल रही हूँ। मैं सब देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, यहाँ तक कि अपनी गलतियों से सीख भी रही हूँ मैं। मगर मैंने समझ लिया है कि चाहे मैं जितनी भी बदल जाऊं, तुम मेरे नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं। और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक घर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप जरूर हो जाहिद, मगर हम कभी एक खानदान नहीं हो सकते। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।